गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन के 28वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस वचन में बहुत सरल लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र को बताया गया है। अपने दोष, अपराध या पाप छिपाने का प्रयास करने वाले का भला नहीं होता। इसी के विपरीत जो उन्हें स्वीकार करता है वह दया पाने योग्य होता है। सच तो यह है कि पाप छिपाने की कोशिश करना स्वाभाविक रूप से मूर्खता है। जैसे कि हम जानते हैं, आदम और हवा ने प्रतिबंधित फल खाकर पाप किया तो उनकी निष्पापता समाप्त हो गई और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने 3 गलतियां की। पहली, उन्होंने अंजीर के पत्तों से चादर बनाई और कमर के चारों ओर बांध ली, लेकिन पत्ते सूख गए और उनकी नग्नता फिर से उजागर हो गई। इसी प्रकार हम भी स्वयं के प्रयासों से, जैसे दान धर्म, यज्ञ, तपस्या, स्नान और तीर्थ यात्रा से पाप के इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। दूसरी गलती हम देखते हैं कि वे परमेश्वर की नज़र से छिपने के लिए पेड़ के पीछे छिप गए। वास्तव में ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी उसकी दृष्टि से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। इसी संबंध में दावीद कहता है, मैं तेरी आत्मा से कहाँ जाऊँ, मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग जाऊँ। इसी प्रकार हम भी उसकी नज़र से छिप नहीं सकते। तीसरी गलती को हम देखते हैं कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उनसे पाप हुआ। सच्चाई यह है कि परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसी के संबंध में यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है, यदि हमारा मन हमें किसी बात में दोषी ठहराता है तो हम अपने मन को ईश्वर के सामने प्रोत्साहित करें, क्योंकि ईश्वर मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हमारे द्वारा अपने पापों को स्वीकार न करना, इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर यह नहीं जानते कि हम पापी हैं, बल्कि अपने पापों को अस्वीकार कर हम और अधिक दंड के पात्र बनते हैं। इसके विपरीत, यदि हम ईश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, जिन्हें वह पहले से ही जानता है, तो वह हमें क्षमा करता है। हमारे पापों की क्षमा हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर श्रापित मृत्यु को स्वीकार किया और मृत्यु से पुनर्जीवित होकर पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त की। इसलिए जो कोई अपने पापों का स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसका भला होता है, अर्थात उसे पाप क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। क्या आप भी अपने पापों को ईश्वर से छिपाने और पापों को नकारने की गलती कर रहे हैं? तो आज ही वह समय है। जागिए और समझदार बनिए। अपने पापों को स्वीकार कर क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।